मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता के किस्से तो खूब मशहूर हैं। एक वक्त था जब औरंगजेब की बादशाहत लगभग पूरे हिंदुस्तान पर थी, लेकिन आज वही औरंगजेब अपनी कब्र में लेटा हुआ है। लेकिन उसकी कब्र भी अब निशाने पर है। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिसका नाम अब संभाजी नगर हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी के ऊपर बनी फिल्म छावा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुकी। लेकिन जिस तरह संभाजी के साथ औरंगजेब ने क्रूरता की, उन्हीं संभाजी के नाम पर बने शहर में औरंगजेब की कब्र है। इस कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। मांगे हमारी बहुत बड़ी नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर में जो खुलताबाद है, वहाँ पे जो कलंकित कब्र है, हम तो कलंकित ही बोलेंगे क्योंकि वो कलंक है हमारे महाराष्ट्र के ऊपर। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहाँ पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहाँ पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने वो जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उसको पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है और हम 17 तारीख को अभी तो बस निवेदन दे रहे हैं सरकार को कि वो जल्द से जल्द उसे हटाए, पूरे शासकों के नियमों के अनुसार हटाए। उनको हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जब सब हिंदू समाज में जागरण हो रहा है तो सरकार उसकी जनमानस की आस्था रखे और पूरे नियमों के अनुसार वो कब्र वहां से हटा दे। यह हमारी मांग रहेगी। फिर भी आगे देखें कि सरकार क्या सोचती है, सरकार विचार करके क्या बता रही है। यदि सरकार ने निकाल दिया तो विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज के साथ में सरकार का अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी, वो जनमानस का विचार कर रही है। यदि वैसा हो नहीं पा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जनमानस को लेकर रास्ते पे उतरेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। और आंदोलन का फिर हमने देखा है, जब हिंदू समाज बड़ा आंदोलन करता है, अपने अस्तित्व के लिए आंदोलन करता है, अपने शौर्य के लिए आंदोलन करता है, तो अपने इतिहास में भी देखा होगा अयोध्या का जैसा कलंकित ढांचा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर, यदि उसमें विश्व हिंदू परिषद लीडरशिप भी कर रही है तो पूरे हिंदू समाज ने ऊपर अयोध्या का जो बाबरी ढांचा गिराया है, तो हम हमारा शौर्य जताना भी जानते हैं। बस हम कुछ दिन लेट हो गए कि हम मांग लेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हिंदू समाज की यह मांग है कि वो कलंकित कब्र वहां ना रहे। तो हम बाद में जब शासन हमें पूरी सहायता ना कर पाएगा या वो निकाल नहीं पाएगा तो बजरंग दल उस पर कार सेवा करके वो कब्र नास्तनाबूद करेगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो वो उसे जबरन हटाएंगे। इस मामले पर औरंगजेब की कब्र की तीमारदारी कर रहे शख्स ने क्या कहा, सुनिए। मेरी यहाँ पर 6ठी जनरेशन है। जब से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, उस पीरियड से लेकर आज तक हम 6ठी जनरेशन यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी जिस तरह से बातें की जा रही है कि औरंगजेब की खबर को हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ डर वो महसूस हो रहा होंगे यहाँ पे आप लोगों को? नहीं, ऐसा माहौल तो जैसा पर्सनली यहाँ पर खुल्लाबाद में नहीं है। अब ये सोशल मीडिया पर और न्यूज़ों पे चल रहा है कि ख़बर को हटा दिया जाएगा, मगर हमारी हुकूमत से विनती है क्या इसकी हिफाजत करे, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल के अंडर में आता है और औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाह है जिन्होंने हिंदुस्तान पे 50 साल हुकूमत करे और उनके बहुत ही हिंदुस्तान के अंदर तारीख़ी प्लेसेस बने हुए, ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, लाल किला है, जैसा उसकी हिफाजत कर रहे हैं ऐसा इसकी भी हिफाजत करना उनका फ़रीज़ा है। सरकार से क्या आपकी क्या माहौल है यहाँ सरकार का, हिंदू मुस्लिम में भी, और सरकार से क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो खुल्लाबाद के अंदर तो हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। वो हमारे त्यौहार में आते हैं, हम उनके त्यौहार में जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं है खुल्लाबाद के अंदर। खुल्लाबाद में पूरा अमन शांति माहौल है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की इस मांग का शिवसेना ने भी समर्थन किया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी इस मांग का समर्थन किया है। ये बहस बहुत वाजिब है क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था, और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है
कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने प्रताड़ित करके, उनके नाखून उखाड़ करके, उनके जीभ काट के, उनकी आंखें निकाल करके, मतलब निर्दयता की जो भी सीमा हो सकती सारी सीमाओं का उल्लंघन करके औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का सही वक्त आ गया है और वो श्रद्धांजलि यही है कि औरंगजेब की जो कब्र है खुलताबाद में, वो कब्र वहां नहीं होनी चाहिए, उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड शिवसेना की तरफ से भी रही है और महाराष्ट्र सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार जितना जल्दी हो इस दिशा में कदम उठाए। सर, और एक बात कि आज सामना में एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें संजय राउत जी ने ऐसा मेंशन किया है कि जो इंडिपेंडेंस के पहले जैसा इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, अब भारत में इतना हिंदू मुस्लिम हो रहा है कि और एक पार्टीशन हो गया है। ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के ऊपर हजारों साल तक विदेशियों का कब्जा रहा, हम उनके गुलाम रहे। तो उन शासकों ने, विदेशियों ने, चाहे वो मुगल शासक हो या खिलजी वंश के हो या तुर्की हो या फिर शक हो, कुषाण हो, हुन हो या अंग्रेज हो, इन सब ने मिलकर के हमारी अपनी संस्कृति को नष्ट करने का कोई कसर नहीं छोड़ा और उन लोगों ने हमारी जो अपनी पहचान है उसको मिटाने का समय समय पर जब जब उनको मौका मिला उन्होंने पूरा प्रयास किया। आज जब हम आजाद हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उनके पुनर्स्थापित करने का आग्रह हिंदुस्तान में, हिंदुओं के अंदर और हिंदुस्तान से जो प्रेम करने वाले लोग हैं उन सबके मन में यह रहेगा और उस आग्रह का सम्मान होना चाहिए। और उस आग्रह का सम्मान करने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है बल्कि गैर हिंदुओं की भी है, क्योंकि हिंदुस्तान लगभग 5000 साल पुरानी परंपरा का एक देश रहा है और इस देश में हमारी संस्कृतियां हैं, हमारी संस्कृतियों की जो जड़ें हैं और हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, उसकी जड़ें 5000 साल पुरानी, उन जड़ों को उखाड़ा गया है। तो उन जड़ों को पुनर्स्थापित करने का दायित्व आज के दौर की पीढ़ी के ऊपर है और मुझे लगता है कि जब ये पीढ़ी इस प्रकार की कोई मांग कर रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई दूसरा विभाजन हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान का खोया हुआ गौरव, वैभव, उसको पुनर्स्थापित करने का एक अभियान चल रहा है और इस अभियान में सबको शामिल होना चाहिए। ऐसे में औरंगजेब की कब्र संभाजी नगर से हटाई जाएगी या नहीं, फिलहाल महाराष्ट्र में ये बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है।